हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कल का भी और आज का भी दोनों एपिसोड बहुत अच्छे थे। एक न्यू बिगनिंग हुई है पॉजिटिविटी के साथ, तो मजेदार लग रहा है ये ट्रैक सब जो अभी आगे हम देखने वाले हैं। तो आपको भी अच्छा लग रहा है, आपके रिव्यूज बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहले एबी क्या कहती हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर, और धन्यवाद हमेशा आपके फीडबैक के लिए, और मेरी सारे प्यारे प्यारे दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद, और मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए भी धन्यवाद। और मुझे फिर से माफ़ कीजिए, मैं आप सबका वीडियोस और रिव्यूज़ बहुत देर से देखी हूँ और देर से कमेंट किया है, और कभी कभार मैं अगर डिटेल में कमेंट कर नहीं पा रहे, प्लीज़ मेरे दोस्त मुझे माफ़ कीजिए। और आप सबका रिव्यूज़ बहुत ही अच्छा लगा, और अंजू जी आपका भी रिव्यूज़ और आपके वीडियोस और लाइव स्ट्रीम बहुत ही पसंद आए। और आज का एपिसोड थोड़ा अच्छा ही लगा, पॉजिटिव लगा एक्चुअली। पिछले लीप से ज़्यादा ये वाली बहुत सो आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब से। सो शुरू होती है, बाबूजी आर्ग्यूमेंट करता है एक दूसरा फ्रेंड से जो उधर ओल्ड एज होम में है, कि वो छोटी दैट आर्ग्यूमेंट बहुत क्यूट से आर्ग्यूमेंट है। तो यही है कि बाबूजी अनुपमा के पास रह गए और बा वनराज के पास चले गए। तो मुझे लग रहा है, और अनुपमा ने अभी शायद जो एनओसी साइन करने का जो शायद उसने बोला नहीं करेंगे, तो शायद इसलिए बाबूजी अनुपमा के पास चले गए और बा उधर है। सो वो बहुत क्यूट सा मोमेंट है, दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और फिर वो दूसरा कंपेनियन कंप्लेन करता है कि ये हंसमुख बाबूजी सारे स्वीट्स खा लेते हैं, फिर अनुपमा आती है डांटती है और बहुत से क्यूट मोमेंट है। फिर वो सागर, ओके, तो ये सागर का इतना इम्पोर्टेंट रोल अभी दिया है, तो मुझे लग रहा है जो मैंने अभी तक जो स्क्रिप्टिंग देखी है कि दिस सागर जो है यही होगा मीनू की लव स्टोरी का स्टोरी, क्योंकि सागर शायद एक ऑफन लड़का है और लॉ पढ़ रहा है, और मीनू जब आएंगी अपना एमबीबीएस ख़त्म करके, और उनके बीच लव हो जाएंगे क्योंकि नेबर्स हैं, और वनराज को ये पसंद नहीं आएंगे फिर से, जैसे डिम्पी के लिए टीटू पसंद नहीं आया। सो लव स्टोरी उतनी आसानी से नहीं होगा, शादी वगैरह, तो इसी पे आगे फोकस करेंगे शायद मैं इसीलिए सोची हूँ, क्योंकि अनुपमा जब वो सागर आता है और बोलता है कि क्या सीन है, तो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं ये रोल उसके लिए। ओके, सो देन वहाँ पे वनराज दिखा रहे हैं कि वनराज कितना सक्सेसफुल बड़ा बिजनेसमैन हो गया। तो या आपने जैसे कहा है अंजू जी आपके वीडियो में कि जो घर है वो अभी बिल्डर ने दिया होगा, तो अभी बना नहीं है, जैसे वनराज बोलते हैं कि बिल्डर ने ही दिया है, और अभी तक उनके उस पर टावर नहीं बनाया शाह हाउस में, तो इसलिए यहाँ ऐसे रह रहे हैं। तो फ्लॉन्ट कर रहा है अपना पैसा, एंड बा बहुत अनईजी है, बा को अच्छा नहीं लग रहा है, उसको लोनली लग रहा है, और ये बदतमीज़ पाखी तो और बदतमीज़ हो गई। तो मुझे लग रहा है ये दूसरा आदिया बन जाएगी, बिकॉज वनराज अभी अपना ही इज़ फ्लॉन्टिंग हिज मनी, उस मतलब कैसा बोलूँ मैं, अपना पैसे का हाउ वुड यू से घमंड कर रहा है। सो उसके लिए बर्थडे के लिए बुके और डायमंड रिंग खरीद के देते हैं, और बा बोलती है कि इतना बड़ा घर में सारे लोनली लगते हैं, पैसे तो बहुत आ गए, लेकिन वहाँ अनुपमा के पास बाबूजी है और उधर फैमिली है, हमारा नेबर तो अनुपमा ही है। फिर वनराज बोलते हैं अनुपमा का नाम मत लो मेरे सामने, तो उसका तो वैसे ही नफरत ही है अनुपमा से। सो टोशू बाकी और किंजल इज़ नेक्स्ट अनुपमा, अभी घर में सारा कुछ वही करते रहती। तो पहले डिम्पी को टारगेट किया वनराज ने अनुपमा बनाने के लिए, कि सारा काम सब करना, कंट्रोल करना। अभी डिम्पी का थिंग मुझे लग रहा है कि कहाँ राखी उसके राखी दावे का रोल, क्योंकि उसने कितना मना किया है किंजल को इस घर में शादी नहीं करना। हाँ, वो बोलती थी बहुत मिर्ची जैसे, लेकिन सही थी। हाँ, उसकी बेटी का ज़िंदगी क्या से कैसे हो गई।
सो या और काव्या भी साथ में ही है वनराज के, लेकिन वो मॉडलिंग कर रही है तो बा को पसंद नहीं आ रहा है कि ये बोलती है ये उम्र में वो मॉडलिंग रोज़ रोज़ दूसरा एक लड़का से कर रही है, तो बा कंप्लेन कर रही है। और छोटा सा प्यारा सा मोमेंट है बाबूजी और बा का, लव का, वो रोज़ फेंकता है, अच्छा लगता है ये छोटे छोटे लव सीन्स। फिर अनुपमा आती है, देखती है, फिर बा अंदर चली जाती है। सो यही है कि फिर अनुपमा बोलती है बाबूजी को, अगर जाना चाहते हैं वापस जाओ भाभी, क्यों मेरे पास रह रहे। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, प्यार तो है हमारा, मैं और बा का। सो फिर वो बोलती है हाँ मैं तो किसी पे विश्वास नहीं करती। फिर बाबूजी बोलते हैं कान्हा जी पे विश्वास करो, कुछ भी हो सकता है। देन वो पीकॉक का फेदर आके गिरता है, जैसे टैक्सी में भी गिरा था जब वो अनुपमा अनुज के पास जा रहे थे, तो साइन है कि कान्हा जी फिर से उनको मिलाएंगे। और वो याद करती है वो सीन, एंड दैट सेम जो पीकॉक का फेदर है उड़ के अनुज के वहाँ पर जाती है। सो अभी हमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वनराज को, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है हाँ, कि जो गलत इंसान है वही सक्सेसफुल हो, और जो अच्छे सोल्स है, प्योर सोल्स है, अनुज और अनुपमा, ये लोग ही सफ़र करें। तो जैसे अनुपमा हिसाब कर रही है और उसको बजट कम लग रहा है, सो उसमें भी ये परेशान हो रही है। फिर से सागर आता है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि सागर का इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए है कि ही इज़ द नेक्स्ट लव स्टोरी। मीनू की साथ जो लव स्टोरी बनेंगे ये सागर और मीनू के बनेंगे, क्योंकि अनुपमा बोलती है कुछ डॉक्टर का, एंड फिर वो बोलता है मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, तो वो बोलते हैं तुमको डॉक्टर से शादी करें। तो उसी से हिंट मिल गया कि ये मीनू के लव स्टोरी से जुड़ा हुआ है। एंड अभी अनुज को दिखाया कितना बुरा लगता है, तो अनुज वहाँ पे आते रहता है, इट सीम्स बजा के चले जाते हैं, किसको उसके बारे में मालूम ही नहीं है। और अनुपमा आती है उधर ही टेम्पल में, एंड सुनती है, आगे जाती है। अनुज उसको पता है, लेकिन वो सागर आके बुला लेते हैं, लेकिन अनुज भी सुन लेता है, अनुपमा महसूस करता है। सो मुझे लगता है कि मैंने एक अपडेट देखा है कि अनुज ब्लाइंड हो जाएंगे एक्चुअली। सो पता नहीं ब्लाइंड है या मेमोरी लॉस है, देखना पड़ेगा, बट मुझे लगता है उसको सिर्फ अनुपमा ही याद है, बिकॉज द लास्ट थिंग जो एक्सीडेंट से पहले हुआ उसने बोला भी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी, लास्ट वही है। सो अनुज का स्टेट का हाल बहुत बुरा लग रहा है देखने के लिए। और देखो जो तो अभी वनराज बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे अनुज ने किया आद्या के साथ, बस उसको पैम्पर कर रहे हैं पैसे से। अब वो कहाँ से सुधरेंगे ये बच्चे, हाँ जब पेरेंट्स ही ऐसे करते हैं, कैसे दिखा रहे हैं, ये ऐसे पेरेंट्स नहीं रहते हैं। कभी कुछ लोग रहते हैं हु आर सुपर रिच, टिंकी रिच, लेकिन ऐसा नहीं, नॉर्मल पेरेंट्स ऐसा बच्चों को सर पे नहीं चढ़ाते हैं, या हम सब बच्चों का देते हैं ज़्यादा ही हम देते हैं बच्चों को, लेकिन लिमिट में, उनको बिगाड़ने के लिए नहीं देते, उनको कंट्रोल भी करते हैं कि उनको क्या देना क्या नहीं देना। सो ये गलती दिखा रहा है कि जो बकवास लोग हैं और जो बदतमीज़ लोग हैं वही आगे जाते हैं, वही इंजॉय करते हैं लाइफ। सो अभी आद्या के बारे में कुछ दिखाया नहीं, बट मुझे ही लग रहा है कि आद्या का रोल अच्छा नहीं होगा, वो फिर से अनुज से भी नफरत करेगी अभी। सो अनुपमा के साथ साथ अनुज से भी नफरत करेगी। सो देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन अनुज का देख के बहुत ही बुरा लग रहा है। दिस इज़ नॉट राइट, ये डायरेक्शन बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है, सारा कुछ गलत ही दिख रहा है। बट हमें अनुपमा एंड गौरव खन्ना के लिए ये सीरियल देख रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ ओनली मान के लिए। तो बाकी जो स्पाइस सारे इसमें जो आता है देखना पड़ता है, क्या करो। आज के लिए इतना अंजू मैम, बाय बाय माय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गुड नाइट। बिल्कुल सही अनुमान लगाया है अभी आपने कि ये लव स्टोरी जो है सागर और मीनू के बीच में हो सकती है। मैंने भी अपने वीडियो में डिस्कस किया है कि दोनों की बातें पैरेलल हो रही है दोनों घरों में जो कि नेबर है। तो बहुत सही एस्टिमेट आपका, आगे देखते हैं क्या वाकई में हमारा एस्टिमेट सही होता है। मुझे तो 99% उम्मीद है कि सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत बढ़िया लगा। बापूजी का अनुपमा के साथ आश्रम में रहना अच्छा भी लगा और नहीं भी। शुरुआत हंसी मजाक से हुई, देखकर बहुत बढ़िया लगा। अनुपमा के सामने दोनों ने एक दूसरे की चुगली की, वो भी सीन बहुत मज़ा आया देखकर। बाद में आरती के समय पाखी का ज़्यादा आवाज़ में गाना बजाना जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक बात मुझे ये भी अच्छी नहीं लगी कि अनुपमा का आश्रम और वनराज का घर आसपास में है, क्योंकि कभी ना कभी फिर से वही जिक जिक शुरू हो जाएगी इस वनराज शाह की तरफ से,
जो बार बार अनुपमा को ही कसूरवार फिर से ठहरा देंगे। और उधर से बा भी कोई कम नहीं है। वनराज के ठाठ बाट देखकर, आगे पीछे नौकर चाकर देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये हर बार इतना जंग अमीर कैसे बन जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा का जीवन दुख तकलीफ से भरा होता है। आज बा का कहना कि पैसा सुख सब कुछ है, बट परिवार और प्यार नहीं है। प्यार और परिवार कहाँ से नसीब होगा बा आपको? जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा। पैसा सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर सकता है, पैसा परिवार और प्यार नहीं दे सकता। अनुपमा ने हमेशा परिवार को जोड़ कर रखा, सब पर अपना प्यार लुटाया, सबको प्यार दिया। बदले में आपने अनुपमा को हमेशा अपने पाँव की जूती समझा, कभी भी उसकी इज्जत नहीं की, कभी प्यार नहीं दिया। बापूजी ने पहले भी बा से कहा था कि अगर तुम्हें अपने बेटे के साथ जाना है, अगर आश्रम में नहीं रहना है तो चली जाओ। तो आज आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि आपको अपना बेटा पति से ज़्यादा प्यारा है। तभी तो देखा ना बा, आपके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी परिवार का साथ नहीं है और ना ही प्यार है। उधर बापूजी को देखो और अनुपमा को देखो, भले ही उनके पास पैसा नहीं है फिर भी वो कितने खुश हैं। कहना तो नहीं चाहिए, बट आप बा यही डिज़र्व करती थी। मुझे आज बापूजी का एक दूसरे को देखना और फूल फेंकना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। बा कभी भी नहीं सुधर सकती। फिर से वो काव्या की फ़ोटो देखकर उसे भला बुरा कहने लगी। मुझे लगता है कि कहीं आद्या काव्या के साथ तो नहीं, जब वो जहाँ आएगी तो शायद आद्या भी उसके साथ हो। आज मुझे अनुपमा को देखकर बहुत दुख हुआ। जब वो ऐसे चोट की वजह से ऐसे चल रही थी तो देखा नहीं जाता था, बट एक बात की खुशी है कि अनुपमा के साथ उसके समर जैसा सागर है, जो हमेशा अनुपमा की फ़िक्र करता है, जो कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों में। आज सबसे प्यारा सीन हमारे मान का था। चाहे अभी दोनों को नहीं पता कि हम एक दूसरे के आसपास ही हैं, बट दोनों के दिल की धड़कनें एक दूसरे की आहट को पहचानती हैं। अनुज का बांसुरी बजाना और उसे ऐसे हाल में देखकर दिल तो बहुत दुखा, बट इतनी जल्दी शायद मान एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। बट जब भी हमारे मान एक दूसरे के सामने आएंगे और वो लम्हा बहुत ही सुकून देने वाला होगा, सबसे ज़्यादा खुशी मान फैंस को होगी। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कुसुम आपके रिव्यू के लिए। और आपने भी एक बात कही है अपने रिव्यू में जो मुझे भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत देर से चलता आ रहा है, जब से ये नई लीप की बात हुई है कि काव्या जो है आद्या का ख्याल रखेगी, काव्या ध्यान रखेगी, पाल लेगी, जो भी है। मगर काव्या अब नहीं है, नए लीप के हिसाब से बाहर गई है, माही को यहाँ पे छोड़ गई है, मॉडलिंग कर रही है। तो आपका अंदाजा मुझे काफी हद तक सही लग रहा है कि काव्या आद्या को लेके ही वापिस आएगी। कहीं पे टकरा सकते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि आद्या हॉस्टल में रहती है, इवेंट करने काव्या वहां पे उस स्कूल में जा सकती है, वहां पे आद्या को देख सकती है और फिर उसको हालातों का पता चलेगा। तो हो सकता है कि काव्या आद्या के साथ वापस आए, बहुत पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो ड्रामा बनने का जो है, जो आगे बनेगा ड्रामा, वो भी ऐसे ही लग रहा है। तो देखते हैं। थैंक यू सो मच कुसुम आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। नवीन सर आपको भी नमस्ते। वनराज की उल्टी गिनती का एक और नमूना। 6 महीने को लिप था या मोबाइल के रिचार्ज की वारंटी मिला क्या? इस लिप से सा एंड फैमिली पहले से ज़्यादा दिमाग से खिसक गए। जो सही थे एक को फकीर बना दिया और एक वृद्धाश्रम पहुंच गई। अनुपमा को अनुज के साथ अमीर और सक्सेसफुल वुमन दिखाने में क्या तकलीफ है मेकर्स को? तीनों मिलकर रहते पहले से ज़्यादा अमीर और सा एंड फैमिली और अपने जलनखोर दुश्मनों को मिलकर बैंड बजाते, वो ट्यून ही अलग होती। अनु अपने स्टाइल में और आद्या अपने स्टाइल में बजाती, वो नज़ारे ही अलग होते। मज़ा आ जाता सीरियल में, लेकिन नहीं, सीरियल में जोकरगिरी दिखाकर दिमाग का दही जो करना था। इस शो से यही सीख मिलती है कि आप जितना बुरा करोगे कि आप इतना ही आपको सुखी रहोगे, आप सुखी रहोगे। वनराज हमेशा दो खुश है और अनुज अनुपमा दुखी। और दूसरा, अनुपमा के नए परिवार में नई आशा, नई उम्मीद। गाय डॉगी पंछी को दाना देना बहुत अच्छा लगा। ये मूक पशु पक्षी प्यार के बदले में प्यार ही देते हैं। ये सीन बहुत ही अच्छा था। ये मुंह पॉजिटिविटी से भरा था।
अनु बोलती है प्योर हार्टेड। अनु बहुत ही प्योर हार्टेड लग रही थी, पूरी तरह से एकदम नई अनुपमा, जिसके दिल में सिर्फ प्यार हो, सिर्फ और सिर्फ प्यार है। एक इंसान की कमी है हमारे अनुज कपाड़िया की। हैशटैग मान फैमिली, सिर्फ और सिर्फ प्यार होना चाहिए। मान की प्यार भरी लव स्टोरी एक नए अंदाज में। और आज का एपिसोड, मुझे पहले ही बात पता चल गई थी कि बापूजी अनु के साथ रहने वाले हैं। कल बताना भूल गई थी, लेकिन आज बापूजी को दिखा दिया। अनु की हालत देखी नहीं गई होगी बापूजी से, इसलिए ये अनु के साथ यहाँ सभी पॉजिटिव लोग हैं। बापूजी भोग देख रहे हैं कि क्या भोग बनाया है। बापूजी पूरा पंचामृत पी गए। पीने वाला सेट्टी दोनों की नोकझोंक बहुत प्यारी लगी। बालाजी, हाँ बालाजी मीरा जी से प्यार करते हैं, सॉरी इंदिरा जी से। मिश्री भी बापूजी ने खाई। बापूजी ने कहा प्रेम पत्र लिखता है लेकिन देता नहीं। गंजे को गंजा नहीं बोलूं तो बालों वाला बोल सकता हूँ। आश्रम के सामने परिवार है, वो भी कुछ दिनों के लिए। सागर बहुत अच्छा लड़का है, कितने दिनों बाद आरती सुनी, बहुत अच्छा लगा। ये पाखी से पहले से भी ज़्यादा बदतमीज हो गई है। रियली आई एम वेरी वेटिंग फॉर वी। वनराज कब बर्बाद होगा और सड़क पर आएगा। अच्छे लोग दुखी होते हैं। वनराज की हालत अनुज जैसी करनी थी, उसे हर गलती की सज़ा मिलनी चाहिए, पर डीकेपी ने सब उल्टा कर दिया। जितना हवा में उड़ रहा है, इसकी औलाद ही इसको सड़क पर लाएगी। आज मैडम का बर्थडे है, इसी लाड़ प्यार की वजह से पाखी ने अपनी शादी तक तोड़ दी कि मेरे पापा मुझे सब कुछ देंगे और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे पापा कमाएंगे और मैं उन पैसे पे अय्यासी करूंगी। दोनों भाई बहन दिन भर सोते हैं, रात भर पार्टी करते हैं। दोनों निकम्मी औलाद निकली। किंजल दूसरी अनु बन गई। बा ने यही कहा था ना। अच्छा है टीटू डिम्पी अपने डांस शो में बिजी है और डांस सिखाने में। काव्या भी मॉडलिंग कर रही है। ये मुझे पता था। वनराज के पाप का घड़ा कभी भरता नहीं। वनराज कब बर्बाद होगा, इसकी बर्बादी का हमें भी इंतजार है। जो भी हो, कमाल तो देखो, 6 महीने में इतना अमीर कैसे बन जाता है। इस सीरियल के हिसाब से तो गलत का साथ दो, गुस्सा करो, दूसरों को दुखी करो, धोखा दो तो ही खुश और अमीर बन सकते हैं। बा कभी नहीं सुधरेगी। काव्या फॉरेन ट्रिप पर है, आद्या को वहीं अपने साथ यहाँ लाएगी। मैंने ये न्यूज़ देखी थी कि काव्या छोटी को संभालेगी और डीकेपी। हमें इस वनराज शाह देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम मान के लिए शो देखते हैं, इस बंदर के लिए नहीं। बात सेल्फिश लोगों के पास पैसा हो सकता है, सुकून नहीं। अनुज के साथ बापूजी की लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। बा को क्या हुआ, क्यों दुखी हो रही है? वो तो हमेशा से यही चाहती रही है। बेटे को हमेशा चुना है तो अब भुगते। ये इस उम्र में बा ने अपने पति को छोड़ा तो ये सब को क्या सिखाएगी। आज बा ने कहा ये घर नहीं होटल ही है। पड़ोसी अनुपमा है, उनसे बात कर नहीं सकते। बेचारी किंजल ने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है। हाँ, हंसी है, खुशी है, गाय है, कुत्ता है और पक्षी है। ऐसा लगता है कि वृंदावन में रह रही है अनुपमा। हाँ, तुम सिर्फ लक्ष्मी की ही पूजा करो। हाँ बा, कंस के महल में ही है। चलो, एक तो अच्छा फनी कैरेक्टर है। एंड हुआ मीनू का सागर के से अफेयर दिखाएंगे। यही तो कहा अनु ने कि इसकी शादी किसी डॉक्टर से कराएंगे। समर की याद आ गई इसे देखकर। बा ने बेटे को चुना, मैंने अपनी बेटी को चुना। सही कहा बापूजी ने बालाजी को कि प्यार किया तो हिम्मत करके बता भी दो। वाह बापूजी, गुलाब का फूल फेंक रहे बाकी तरफ। आपका प्यार हारा हुआ नहीं है, ठहरा हुआ है। अब ये नंदिता कौन है? उसकी बेटी परी को लेकर आ रही है। अनु, अब तो तुम्हारी जिंदगी में खास होने वाला है। हाँ बापूजी, कान्हा जी कब क्या
कर दे कोई नहीं जानता। वही सीन फिर से अनु के पास मोर पंख आया। अनु ने ये कान्हा जी का इशारा है, तुम्हें तुम्हारे कान्हा जी मिलने वाले हैं। मोर पंख भी उड़कर अनुज के पास ही पहुंचा। अनुपमा का अनुज आ गया। गुड, अनुज कान्हा कान्हा ही है। टीवी के कृष्णा और अनुज जब कान्हा जी को गोकुल छोड़ के मथुरा आ रहे होंगे तब उनकी बांसुरी में यही बीरह सुर निकला होगा। संगीत ही इसके जीवित होने का प्रमाण है। ये वो फूल है जो अपनी खुशबू से अलग हो चुका है। वो जो भी हो, जहाँ भी हो, उन्हें मिलवा दीजिए। प्रभु, राधे 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 राधे। वाह बापूजी, दिल धड़कन यादें कब मिल पाएंगे, कब मान एक होंगे। इस बार इनके बीच कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। हम सब भी वेट कर रहे हैं, इस बार बस मान मिल जाए। हम भी चाहते हैं हमारे कान्हा जी को उसकी राधा मिलवा दो, मान को एक कर दो। हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं और जानना भी है कि क्या हुआ, किसने क्या कहा कि अनुज की ऐसी हालत हो गई और इंडिया आ गया। हमारी बात डीकेपी सुनता नहीं, क्या ही करे। हम तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे टीवी के राधा कृष्ण कब मिलेंगे, कब अनुज की क्या हालत हो गई है। अनु ने प्यार की असली मिसाल दी है। लव यू मान, अब जल्दी से मिल जाओ। ये रावण कितना भी पैसों से अमीर हो जाए, बट असली अमीर अनुज ही रहेगा। अगर अनुज सड़क पर भी रहे, देखो अनुज के आसपास कितने सारे लोग हैं, सड़क पे भी फिर भी अमीर है और लोग अनुज पे फूल बरसा रहे हैं। ये है असली हीरो। और रावण राज महल में भी अकेला रहेगा। डेफिनेटली अनुज को कहीं से पता चला होगा कि अनु मर गई है, इसलिए ऐसी हालत है। इसकी ये बांसुरी की धुन कितनी प्यारी है। इट्स रियली टचिंग। अनुज इज बैक। अनुज के आंखों से आंसू। अनुज का क्या हाल हो गया है। बोला था मैंने, अनुज की हालत सिर्फ अनु के जुदा होने देने के एक दूसरे का एहसास होगा। अनु के जुदा होने पे दोनों ने एक दूसरे का एहसास हो गया है। रूहानी प्यार है जो रूह से रूह तक पहुंचती है। लव यू मान। और सुबह का रिव्यू आ गई #मान मिलन की घड़ी। दूर से ही पहचान लिया अनुपमा ने अपने अनुज को। आज बापूजी ने कहा आज का नक्षत्र बहुत अच्छा है और पंडित जी इस फूल की खुशबू अनु है। जब वो मिलेगी तब ये फूल खिलेगा। कुछ भी दिखा ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अनु सड़क पे भी रहेगा तो भी वो हीरो ही है और ये जीरो ही लगेगा। फेक एटीट्यूड, वो बात तो है। अनुज कहीं भी रहे, पागल भी चलेगा, पर उसकी पगली अनु उसके साथ होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अनु खुश रहे, हम सब खुश है। ये दोनों साथ है, जंगल में भी महल वाली फीलिंग आती है। इन्हें देख के वनराज, तुम रावण नहीं कंस मामा हो। कंस जल्लाद था, तुम भी वही हो। हमारे राधा कृष्ण मिल जाए, बस यही चाहते हैं। अनुज अनु मिलेंगे और मिलन तब होगा जब अनुज पूरी तरह से ठीक होगा और उसे ठीक करेगी अनुपमा। फिर होगा #मान मिलन। राधा ढूंढ रही है, किसी ने मेरे श्याम देखा। यहाँ अनु अपने अनुज को ढूंढ रही है। इंटरेस्टिंग। 5 साल के लिए के बाद अनु के अमेरिका में होने का एहसास अनुज को हुआ था, वैसे ही एहसास 6 महीने की लिप के बाद अनु को हुआ है। आज बाका अनु से मुंह फेरना अच्छा नहीं लगा। आज सबसे अच्छा सीन हमारे मान का था, जो एक दूसरे की आहट को पहचानते हैं। वो सारा ड्रामा करने वाली बकवास आद्या किधर गई? अब भी नहीं आई अपने पापा को देखने, जिसको अनु से दूर करने के लिए ये सब कर दिया। क्योंकि यहाँ बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, जैसे वनराज को दिखाया, और अच्छे लोगों को सजा, जैसे अनुज को दिखाया। और अनु पहले जैसी ही ऐसी ही है। हम रहना रहे प्यार रहेगा, हम रहे ना रहे प्यार रहेगा सदा। मान जल्दी मिलेंगे और सबकी अब की बार कभी ना बिछड़ने के लिए मिलेंगे। हमें राधा कृष्ण जल्द से मिल जाओ। मेकर्स नो नेगेटिविटी प्लीज। हमें इंतजार रहे बेसब्री से अनु और अनुज का मिलन का। जी
और अब मत तड़पाओ। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। यही गाना वर्षा ने लाइव चैट में कहा था अंजू जी। अंजू जी आपको और नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको भी थैंक यू सो मच। बाय गाइस। बहुत सही और बहुत पॉजिटिव ख्याति जी कि मान की लव स्टोरी एक नए अंदाज में, बिल्कुल सही बात है। हर अंदाज में मान की लव स्टोरी हम तक जरूर पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि ये लव स्टोरी है। थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और उन सभी का दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि बा पर उतरा वृद्धाश्रम का भूत और वो आ गई वनराज के घर पे वापस। वो वीडियो आपका अच्छा लगा। उस वीडियो के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं राजकोट में मेरे घर के पीछे सद्भावना इंटरनेशनल वृद्धाश्रम है, वहाँ पर मैं अक्सर जाती हूँ। वहाँ पे वो लोग बुजुर्ग जो सशक्त बुजुर्ग हैं उनसे प्लांट लगवाते हैं या कोई भी क्रिएटिविटी करवाते हैं। उन चीज़ों को वो उन्हीं को पैसे भी उनसे दिलवाते हैं। ये नियम है उस वृद्धाश्रम का कि जिनके बेटे होते हैं उनको वृद्धाश्रम में नहीं रखा जाता। तो ये मैं 2-3 दिन पहले के उसके बारे में बोलना चाहूँगी कि बापूजी खुद ही गए, खुद ने ही अपने लिए कमरा बुक करवाया। तो ऐसे वृद्धाश्रम में खुद के लिए नहीं मिलती एंट्री, क्योंकि कोई गारंटर होना चाहिए, कोई उनकी जिम्मेदारी, अगर वो बीमार पड़े या कुछ हुए तो जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है गुजरात के लगभग वृद्धाश्रमों में यही नियम है कि बेटे वालों को नहीं रखा जाता है वृद्धाश्रम में। फिर इस में कैसे दिखाया गया, हालांकि इसकी शूटिंग अहमदाबाद में ही हो रही है, तो इसे कैसे दिखाया गया ये मेरी समझ से बाहर है। आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अंजू जी, आपका आज का पहला वीडियो देखा कि हैशटैग मान अब मिलकर रहेंगे, दोनों ने एक दूसरे की रूह को, आहट को पहचान लिया है। और दूसरा वीडियो था ऐशो आराम और आत्मसम्मान में से बापूजी ने अनुपमा के साथ रहकर अपने आत्मसम्मान को चुना। दोनों वीडियो आपके बहुत अच्छे थे अंजू जी। और मैंने आपका पहला वीडियो देखने के बाद धारावाहिक देखा। धारावाहिक में आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरपूर था। पहले तो बापूजी और शेट्टी की जो बातचीत थी वो सराहनीय थी, वो से समझ में आने वाली थी। और इसमें एपिसोड में 3 पीढ़ियों का प्यार दिखाया जाएगा, बापूजी का, अनुज अनुपमा का और मीनू और ये सागर का। ये 3 पीढ़ियों का प्यार दिखाया जाएगा। और बापूजी ने उसे समझाया शेट्टी को कि तुम अपने प्यार के लिए कुछ बोलो, प्यार को दबाओ मत, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। और बा का आज अंदर से तड़पना और उसे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, तब घर का सन्नाटा समझ में आ रहा है कि ये इतना सन्नाटा है इतने बड़े महल में, और अभी बिल्डर ने शाह उसका मकान गिराकर इन लोगों को नहीं दिए, और पाखी का लाउड म्यूज़िक रखकर सोते रहना, और उसे स्लीपिंग पिल्स या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, दवाई की डिब्बी खाली होकर फेंकने पर कितना गंदा कमरा दिखाया गया। और बा ने तोशु पाखी को पीटी बोला। ये सुनकर पीटी मतलब अब ये अपनी लाइफ से भी पिट गए दोनों, यही दिखाएंगे, क्योंकि ये दिन में सोते रहते हैं और रात में उल्लू की तरह जागकर पार्टी करते हैं। दोनों निकम्मे औलादे। और वनराज शाह भगवान का नाम लेने की उम्र में आप घर के परिवार को की वो कर रहे हैं केयर, उनके लिए खर्चा पूरा कर रहे हैं। खैर अभी बहुत अच्छा है आपको कि कमाओ और कमाने के लिए फिट रहना भी पड़ेगा। तो आपके 2 नौनिहाल तो कुछ करने नहीं वाले, तो इससे बड़ी खराबी क्या हो सकती है
जिसके जवान बच्चे दिन में आराम करते हैं और बूढ़ा बाप कमा रहा है, वो अभी अपने आप को भले जवान समझ रहा है और अभी भले अपने आप को अमीर समझ के पड़ोसी अनुपमा गरीब है उससे बात नहीं करनी है, और बा को भी मना कर दिया है कि आप वहाँ नहीं जाएंगी। और बापूजी के लिए बा को बोल दिया कि आप लेके आइए, मैं उनको बुलाने गया था। ये क्या तरीका है वनराज शाह अपनी माँ से बात करने का? खैर तुम्हारे नौनिहाल यही सीखेंगे, तुम्हें अभी पेंट हाउस होने आने दो, उनके बाद में तुम्हारी हालत क्या होती है तुम देखना। जिस तरह से ये लाउड म्यूज़िक चलाकर अनुपमा को परेशान कर रही है, उसे पता होगा कि आशा भवन में अनुपमा रहती है, तो वो अनुपमा को परेशान कर रही है। कल तुम्हारी भी बारी आएगी, सुई के बाद में धागा आता ही है, ये नियम है वनराज शाह कुदरत का। तो अभी जितना उड़ना है, जितना पैसे का दोस्त दिखाना है, और ये लोग पूरी पॉजिटिविटी से भरपूर भगवान का नाम लेते हुए दुख में भी खुश हैं। और अनुपमा का आज वो सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिस्ट देखते हुए पैसे कम होना, पर पैसे के बारे में उसे ये बोला कि ज़्यादा होता है तो खो जाने का या चुरा जाने का डर लगता है, और कम होने पर ज़रूरत कैसे पूरी करे इसकी चिंता। पर सागर को उसे पॉजिटिविटी से बताना और उसकी मटर गश्ती अच्छी लगी। और सागर जितना चिढ़ रहा है डॉक्टर या इंजेक्शन से, तो वो मीनू से ही प्यार करेगा। ये मीनू के साथ ही इसकी लव स्टोरी दिखाई जाएगी। आज बात ही अंदर की तड़प देखी मैंने, पर बा को अभी किसी भी हाल में अपने बेटे को नहीं छोड़ना है। तो बा इस उम्र में अपने पति को चुनती, पर नहीं, आपको शायद अनुपमा से नज़रें मिलाने में आपको वो आपके बेटे की शान कम हो रही होगी, ये महसूस हो रहा है। गिल्ट तो नहीं दिख रहा है आपकी आंखों में। हाँ, अनुपमा से ये आपको ज़रूर वो महसूस हो रहा है कि अनुपमा आपके घर में थी तब खुशी थी आपके जीवन में, और अभी आपके अकेलापन आपको खाने को दौड़ता है, क्योंकि इस उम्र में दादा दादी को पोते पोतियाँ, आपके तो पर पोते पोतियाँ हैं, फिर भी आपके पास कोई बैठता नहीं है। और आपने अभी किंजल को भी नौकरानी बना के रख दिया है, और काव्या मॉडलिंग करने के लिए चली गई है, वो भी माही को इन लोगों के भरोसे छोड़कर जिन पर वो बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। और डिम्पल और टीटू अपनी डांस एकेडमी में मशगूल। खैर बा, आप इसी लायक है। अभी भी अगर आप समझती हैं कि अनुपमा के पास पैसा नहीं है पर खुशियां हैं, वो गूंगे पक्षी के साथ भी रहकर दुख में भी खुश है, तो वनराज उस बात का मजाक उड़ा रहा है। और अनुपमा का नाम मत लेना मेरे सामने। वनराज शाह, अनुपमा को हमेशा शून्य में से सर्जन करना आता है, लेकिन तुम अभी और कमाओ और अपने इन को देते रहो सपूतों को, और नागफनी का पौधा और बड़ा करते जाओ। फिर बाद में आपको खुजली होगी, जब आपको ज़रूरत होगी, ये नौनिहाल कुछ करके नहीं देंगे, यहाँ तक कि आपकी बीमारी में आपको पूछने भी नहीं आएंगे। और आज पाखी के बर्थडे पर महंगी रिंग दी वनराज शाह ने, तो प्यार को अगर पैसों से तोल रहे हो पाखी वनराज तोशु तुम लोग, तो ये खैर अभी ये अपनी अपनी सोच है, मुझे इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना है। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू रानी जी इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए। मैं ठीक हूँ, आशा है आप भी ठीक होंगी। अब आपने जॉब शुरू कर दी होगी फिर से। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच मनीषा जी। और आपने जो वृद्धाश्रम को लेके पॉइंट उठाया है, लीगल पॉइंट जो आप बात कर रही हैं, वो सही हो सकता है, क्योंकि आपने अगर कहीं से पूछा है, आपको पता चला है, तो वो हो सकता है। मैंने भी क्योंकि कुछ वृद्धाश्रम देखे हैं जो बहुत ही अपग्रेडेड हैं, जिनमें मंथली जो है रेंट के हिसाब से पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। बट मुझे जो लगता है, मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, बट मुझे जो लगता है कि ये वृद्धाश्रम भी अलग अलग तरह के होंगे, क्योंकि अगर वृद्धाश्रम में बेटे के पेरेंट्स को नहीं रख सकते, अगर बेटे अपने माँ बाप को अबंडन कर दें, तो वो कहाँ पे जाएंगे?
अगर वृद्धों को भी रखने के लिए गारंटी चाहिए होगी या कोई ऐसा चाहिए होगा जो उनकी गारंटी ले, तो वो फिर जाएंगे कहाँ? वृद्धाश्रम, अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को लेके चलूं जो वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट होता है, अगर वृद्ध लोगों को अपने लिए बताना पड़े कि हमें ये सपोर्ट कर रहा है फिर हमें रखो, तो फिर वो बेसहारा वृद्ध कैसे हुए? तो जो आप बात कर रही हैं, जो आपने कहा है, वो आश्रम है, वो तो मैंने भी देखे हैं, जिसमें जो बुजुर्गों के जो बच्चे होते हैं वो एक्स अमाउंट जमा करवाते हैं कि हमारे माँ बाप को कंफर्टेबल रखा जाए। वो वृद्धाश्रम थोड़े अलग होते हैं। ये मुझे लगता है कि जो वृद्धाश्रम है वो होंगे जिसमें कि उनको रखा जाता है जो बेसहारा होते हैं। तो ये मुझे लगता है। बाकी आपकी बात सही हो सकती है क्योंकि आपने पता किया है, तो मुझे बहुत ज्यादा लीगैलिटीज पता नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वृद्धाश्रम का जो मुझे समझ में आता है वो यही समझ में आता है। तो बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच मनीषा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। Anju ma'am, good afternoon Naveen sir, good afternoon to all my lovely friends. Thank you so much जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका विनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं शुरुआत में बापूजी कान्हा जी का मूर्ति में खड़े होके पूछ रहे हैं कि आज भोग के लिए क्या होगा, जहाँ पता चला कि बापूजी भी अनुपमा के साथ आशा भवन में रहते हैं। अच्छा लगा ये जानकर, कम से कम बापूजी ने अपने मान रखी, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोया। जहाँ उन्होंने वो कह रहे थे कि मैं अभी शाह हाउस में कभी भी नहीं जाऊंगा, तो वैसे ही उन्होंने अपनी बात रखी। तो वो अभी शाह हाउस में नहीं रहते हैं, वो अनुपमा के साथ आशा भवन में रहते हैं। ये देख के अच्छा लगा कि बापूजी को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है। जहाँ बापूजी ने पहले ही बहुत कुछ सहा है, जहाँ बापूजी ने तो बा की इतनी बेइज्जती करते हुए भी वो भी सहा था, फिर भी बा के साथ में शाह हाउस में रुके थे। पर कम से कम अभी जो स्टेप लिया है बापूजी ने, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ बापूजी को उनके ही आशा भवन में रहने वाले के साथ तू मैं होती है, उनकी क्यूट सा झगड़ा बहुत अच्छा लगा। जहाँ बीच में अनुपमा आके दोनों के बहस, दोनों जो एक दूसरे से इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सुनती है। यहाँ वनराज तो बहुत ही अमीर हो गया है, जहाँ वो बंगलों में रह रहा है, जहाँ आशा भवन के बाजू में ही उसका बंगलो है। ये देख के बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा भी लगा कि बाजू में ही है यहाँ आशा भवन और वनराज का भी बंगलो, जहाँ वो थोड़े दिन के लिए रुके हैं, जहाँ अभी बिल्डर उनको टावर अभी तक उसने कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। जहाँ वनराज अभी शेयर मार्केटिंग का बिज़नेस कर रहा है, जहाँ बहुत ही ऊंचा उड़ रहा है, बहुत ही पैसों से खेल रहा है, उतने ही नीचे पाताल पे गिरेगा। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। शेयर मार्केटिंग का जादू ही ऐसा होता है, चमत्कार, जहाँ आदमी कितना ऊपर, कितने जल्दी ऊपर उड़ता है, उतने ही नीचे गिरता है। जहाँ अभी तो उसके पास इतना शान शौकत है, जहाँ इतने नौकर भी उसने रखे हैं। यहाँ बाग वनराज को चाय लेके आती है। उस दौरान सबका लीप के बारे में सबके बारे में पता चलता है। जहाँ टीटू और डिम्पी अपने डांस एकेडमी में बिज़ी है। काव्या माही को यहीं इनके पास छोड़ के अपने मॉडलिंग के वजह से फॉरेन गई है। और पीटी, तोशु और पाकी तो अपने मज़े में हैं, जहाँ वो अपने रूम पे ही रुक के
जितने देर सो के जब भी मांगता जब भी पार्टी करते मौज मस्ती कर रहे हैं। जहाँ केंजल अभी इन सब बच्चों के देखभाल कर रही है, जिस तरह से बा ने अभी कहा। शाह हाउस का तो ठाठ है, जहाँ 26 साल अनुपमा ने शाह हाउस को संभाला, ताने सुनते हुए भी पूरी घर की देखभाल की। उसके बाद उनको डिम्पी मिल गई। 5 साल वो इनकी नौकरानी बन के काम करती रही, जहाँ वो डिम्पी को भी उन्होंने 5 साल तक इतने दबा के रखा था, जहाँ एक दिन भी उसने खुशी से नहीं गुजारे थे। अभी केंजल की बारी है। इनकी नसीब की तो दाग देनी चाहिए, जहाँ एक के बाद एक कोई मिल ही जाता है इनको इनके घर का सब कुछ संभालने के लिए। जिस तरह से अभी बा सबका इंट्रोडक्शन करती है। यहाँ पाकी की तो ठाठ है, जहाँ उसका रूम का हाल ही देख के मालूम पड़ता है कि कितनी गैर जिम्मेदार और कितनी आलसी है। और अभी कुछ तो थेरेपी भी ले रही है, जहाँ वो भी आती है वनराज को गुड मॉर्निंग कहते हुए। वनराज बा से भी बहस करता है, क्योंकि बा भी बहुत परेशान है। यहाँ कितने भी पैसे हो, घर इतना बड़ा हो के भी आदमी एक दूसरे से बात करने के लिए भी कोई भी नहीं है। बा को बहुत बुरा लग रहा है यहाँ, जहाँ उसके साथ कोई भी नहीं है। जहाँ वो कहती है कि बाजू में आशा भवन में बापूजी वहाँ ठहरे हैं, बापूजी भी मेरे साथ नहीं रुके हैं। जहाँ वहाँ इतने पैसे की तंगी हो के भी वो सब लोग इतने खुश हो रहते हैं, और यहाँ इतना सब शान शौकत हो के भी सब लोग अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। एक दूसरे से बात करने का भी किसी को वक्त नहीं है। जहाँ वनराज भी भड़क जाता है, ये कहते हुए कि हम लोग ने तो बापूजी को आने के लिए कहा था, पर वो ही आ नहीं रहे हैं, उनको बेटी के साथ में रहना है। और वो चिढ़ जाता है, जहाँ बा अनुपमा की बात छेड़ती है कि बाजू में तो पड़ोसी अनुपमा ही है, जहाँ वो हमें बात भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ इनकी आरती शुरू होती है, जहाँ पाकी का म्यूज़िक लाउड म्यूज़िक के वजह से उनकी आदत हो गई है। जहाँ सागर कहता है कि ये तो रोज़ की है, अभी हमें तो इनकी आदत हो गई है। जहाँ हमें आरती करना है, तभी इनको इतनी लाउड से म्यूज़िक डाल के हमें परेशान करने हैं। सब आरती होता है, जहाँ बापूजी का अभी बा से, जहाँ बापूजी देखते हैं बा को एक नज़र देखने के लिए, जहाँ बा भी आती है कपड़ा सुखाने के लिए, तभी बापूजी उन पे गुलाब फेंकते हैं। जहाँ उनका दोस्त भी शेट्टी भी आता है उनको चिढ़ाने के लिए। बा का ये जिस तरह से बापूजी का उन्होंने साथ देना चाहिए था, अच्छा नहीं लगा। जहाँ इतने साल तो उन्होंने मोह में बेटे का साथ दिया था, भले ही कितनी बार बेटा गलत ही हो, पर अभी जब बा ने शाह फैमिली छोड़ के आश्रम आए थे, वृद्धाश्रम, तभी बापूजी का साथ दिया था, पर उसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहा। जहाँ फिर से बा बेटे के साथ ही रहने लगी। इस उम्र में बा को बापूजी का साथ देना चाहिए था। बा का ये देख के बहुत ही बुरा लगा और गुस्सा भी आया। बा कभी भी नहीं सुधरेगी, और
जिस तरह से बापूजी का साथ छोड़ के अभी जाके रुकी, बहुत भी उससे भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पाकी का जन्मदिन होता है, जहाँ वनराज विश करता है और उसे हीरे की रिंग भी देता है। वो बहुत खुश हो जाती है। बा भी उसे आशीर्वाद देती है। यहाँ का आशा भवन का माहौल बहुत ही खुशनिसाब है, जहाँ सब लोग बहुत खुश होके आरती करते हैं भगवान को। उसके बाद जहाँ सागर भी आता है, जहाँ सबका दवाई का लेके आता है, जहाँ वो कहता है कि अभी मुझे ये दवाई का काम मत दीजिए, मुझे दवाई से बहुत एलर्जी है। जहाँ अभी मीनू आने वाली है, जो डॉक्टर है। अभी मीनू और सागर का ही लव ट्रैक दिखाएंगे, जहाँ बापूजी को बा कहती है कि आप मेरे साथ यहाँ क्यों रुके हो, आप बा के साथ रह सकते हो। यहाँ जब भी अनुपमा बा को देखती है तो उन्हें नमन करती है, पर बा उसे मुंह दिखा के मुंह मोड़ के चली जाती है। वो देख के बहुत बुरा लगा। कितना सब कुछ किया अनुपमा ने बा के लिए, पर बा का इस तरह से व्यवहार देख के बहुत गुस्सा आया बा पे, और अनुपमा पे भी गुस्सा आया कि इतना सब होने के बाद भी बा को इतनी भाव क्यों देती है। यहाँ अनुज मंदिर में बांसुरी बजा रहा है, जहाँ प्रीकैप में दिखाते हैं कि अनुपमा मंदिर आई है, जहाँ वो महसूस करती है कि बांसुरी का आवाज़ सुनते हुए कि वो अनुज है। अभी आगे की ट्रैक मालूम पड़ेगा कि कितने जल्द अनुपमा और अनुज का मिलन होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका बीनू जी कि ये जो है शेयर मार्केट जादू है, जितना ऊपर लेके जाती है उतना नीचे भी गिराती है, और वनराज शाह के साथ भी ऐसा ही होगा। ये पीछे जो नौकर चाकर घूम रहे हैं ना, ये बड़ी जल्दी गायब हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्योंकि अब जो भी होगा, अगर डाउनफॉल में जाता है तो उसकी जिम्मेदार अनुपमा, अगर अप जाता है तो उसका जो क्रेडिट वनराज शाह को। ये तो हम शुरू से ही देखते आए हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में जहां एक तरफ वनराज शाह पूरे ठाट बाट के साथ खूबसूरत से घर में पूरी सुख सुविधा के साथ रह रहा है नज़र आता है, और पाखी अपने कमरे में लाउड म्यूज़िक के साथ बिगड़ी हुई औलाद की तरह, और काव्या विदेश में मॉडलिंग की दुनिया में। बा वनराज के लिए चाय बनाती हुई और पीटी यानी तोशु और पाखी, दो जोकर जो अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं, उनके बारे में वनराज को बताती है। बात से पता चलता है कि डिम्पी और टीटू अपने डांस क्लास में बिज़ी हैं और किंजू बेबी घर और बच्चे संभालने में बिज़ी है, यानी दूसरी अनुपमा मिल ही गई। अब किंजल पर तरस नहीं आता। वो अपनी बेटी के लिए उस कैद खाने में रह रही है। क्या वो अपनी बेटी को समझाकर तोशु जैसे नाकारा व्यक्ति से अलग नहीं हो सकती? क्या सीखेगी उसकी बेटी यहाँ पे? तोशु और पाखी जैसे बदतमीज बनना, या बिना काम किए एक ही घर में एक ही कमरे में पड़े रहना? कुछ खून के रिश्ते जो सिर्फ पैसे के हैं, अपने अपने स्वार्थ के चलते उस सोने के पिंजरे में रह रहे हैं। पाखी का जन्मदिन और वनराज बिगड़ी पाखी को हीरे की अंगूठी देता है। बाप और बेटी शुरू से ही प्यार को दौलत से तोलते हैं। बात छुपे शब्दों में अनुपमा के आश्रम आशा भवन की तारीफ करती है और उस आश्रम को वृंदावन कहती है। सही कहा, वो वृंदावन ही है। वहाँ खून का रिश्ता ना होते हुए भी प्यार है, खुशी है, हंसी है। और फिर वनराज का बा को लेक्चर और कहता है कि सूर्य के सामने ग्रहण का नाम मत लो। वनराज, एक दिन यही ग्रहण यानी अनुपमा तुम सूरज जैसी को ढक लेगा, तुम देख लेना। जहाँ बा ने अपने पति की जगह बेटे को इम्पोर्टेंस दी, वहीं बाबूजी ने अपने बेटे की दौलत छोड़कर अपनी बेटी की सादगी
उसके आश्रम को इम्पोर्टेंस दी। बा भी उस बड़े से महल में अपने आप को बेबस तो समझ ही रही है। उधर वहाँ आश्रम में खुशनुमा माहौल, बाबूजी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और उनकी और बाला शेट्टी के साथ मीठी सी नोक-झोंक हो रही है और अनुपमा के साथ सब आश्रम वालों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जहाँ बाला शेट्टी और बाबूजी अनुपमा से एक दूसरे से प्यार भरी शिकायत जैसा एक परिवार में अक्सर होता है कर रहे हैं। ऐसा लगा खुशनुमा माहौल में एक स्वार्थ रहित परिवार को हम देख रहे हैं, जिसकी वार्डन अनुपमा है और पाखी के लाउड म्यूज़िक के बावजूद सागर द्वारा शंख से पूजा की शुरुआत और फिर सब भक्ति से आरती गाते हैं जैसा एक भारतीय परिवार में होता है। अनुपमा आश्रम का हिसाब किताब कर रही है और उसे ज़रूरत ज़्यादा और पैसे कम होने का एहसास होता है। उसको परेशानी हो रही है कि खर्चे ज़्यादा हैं और पैसे कम हैं, लेकिन सागर अनुपमा को समर की भांति चीयर करता है। आज मुझे सागर में समर की झलक लगी। उधर बा और बाबूजी का बालकोनी से एक दूसरे को देखना, बाला का मजाक करना और बाबूजी का फूल बाग की तरफ फेंकना और बा का चुपचाप फूल उठाना अच्छा लगा। बाला के पूछने पर कि आप दोनों अलग क्यों, तो बाबूजी कहते हैं कि हम माँ बाप हैं, हमें बच्चों में से किसी एक को चुनना था। मैंने बेटी चुनी और उसने बेटा। अनुपमा बाबूजी से कहती है कि आप दोनों का प्यार हारा नहीं है, बस ठहर गया है। उधर उन दोनों की इमोशनल बातों को सुनकर सागर की खुशनुमा एंट्री और कहता है कि सीनियर सिटीजन की तरह यहाँ पर बागवान पहले ही शुरू हो जाता है और कहता है कि आज मैं दवाई ले आया हूँ, लेकिन मुझे आगे से ये दवाई वाले काम मत करवाना, मुझे इंजेक्शन और टैबलेट से डर लगता है। सागर देखना, अब तुम्हें इंजेक्शन वाली मीनू ही मिलेगी और फिर अनुपमा और बनराज का भी आमना सामना होगा। उधर बाबूजी कहते हैं कि नंदिता अपनी बेटी के साथ आने वाली है, यानी एक और करैक्टर की नई एंट्री। और अनुपमा की ममता पाखी के जन्मदिन को याद करती है। अनुपमा को अब कोई ग्रह नक्षत्र पे विश्वास नहीं, लेकिन बाबूजी कहते हैं कि कान्हा जी की लीला कोई नहीं समझ सकता और कान्हा जी की लीला शुरू हो गई। एक मोर पंख उड़ता हुआ अनुपमा के पास और अनुपमा के द्वारा उस पंख को उड़ाना और वो पंख सीधा अनुज के पास। ये कान्हा जी की लीला नहीं तो और क्या है। अनुज अस्त व्यस्त हालत में बड़े बालों के साथ, चेहरे पे विरह के लक्षण, बांसुरी बजा रहा है और वहाँ के साधु संत उसकी तुलना कृष्ण जी के गोकुल छोड़कर मथुरा गए तो यही धुन निकली होगी से करते हैं। पता चला कि अनुज रोज आता है, बांसुरी बजाता है और फिर अंधेरे में चला जाता है और उन नेक संतों की गुहार कि जिस फूल की खुशबू से ये अलग हुआ है उनको जल्दी ही मिलवा दीजिए और फिर राधे राधे की जय जयकार। और उसी समय अनुपमा यानी राधा अपने कृष्ण की बांसुरी सुनकर अपने अनुज को पहचानने की कोशिश करती है, या कहे तो अनुज के पास होने का एहसास होता है और वो अनुज के और पास आती है। प्री कैप में बांसुरी की आवाज़ पे अनुपमा का दिल धड़कना और मुंह से अनुज निकलना, शायद वो पहचान रही है अपने कान्हा को। और उसी समय सागर का आगमन और अनुपमा को कहना कि इंदिरा जी इंतज़ार कर रही हैं और उसी समय अनुज की बांसुरी की धुन एकदम थम जाती है। शायद उसको भी एहसास हो गया है, काश थोड़ी देर से आता सागर तो हमारे राधा कृष्णा मिल जाते, लेकिन मान जल्दी मिलेंगे और उन्हें मिलना ही होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने। जो रिश्ते स्वार्थ के हैं वही इस सोने के पिंजरे में हैं। काव्या को ले लो, केंजल को ले लो, क्योंकि बिल्कुल सही आपने पॉइंट उठाए हैं कि ये सब स्वार्थ के लिए है कि परिवार चाहिए और वनराज शाह से तोड़ते भी नहीं है और वनराज शाह पसंद भी नहीं है, तो स्वार्थ ही हुआ और क्या हुआ। नहीं तो आज ऐसी कई फैमिलीज हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरह भी रहते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। काव्या ने कितना स्वार्थ अपना निभाया है, आज मॉडलिंग भी कर रही है मगर माही को यहाँ पे छोड़ गई है, तो आपकी बात सही है। थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज हम जो है
ये तो हमें मालूम था कि बा जो है सेल्फिश है, लेकिन इतनी सेल्फिश है कि वो वनराज के लिए बापूजी को भी छोड़ सकती है, ये तो हमें सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो ऐसा भी कर सकती है। लेकिन आज सोचने हमें बिल्कुल ही सबको गलत ही साबित कर दिया कि जो है हम पहले ये सोचते थे कि अगर वो कम से कम बापूजी का तो साथ देगी, लेकिन बा ने तो सेल्फिशनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं। अनुपमा उधर हम सबको पूजा में बुलाती है और बापूजी का और वो जो एक और उनके वो हैं बाला, जो भी उनके फ्रेंड हैं, उनकी नोकझोंक भी काफ़ी अच्छी थी। आज का एपिसोड कुल मिला के काफ़ी अच्छा था। उधर अनुज उसमें मंदिर में बैठा बजा रहा है, तो जो वहाँ के दो पुजारी हैं या साधु हैं, जो भी हैं, वो बात करते हैं कि ये तो रब का बंदा है, बहुत पता नहीं कहाँ से आता है, बांसुरी बजाता है और इतनी जो है दर्द भरी वो है, उनकी इसकी बांसुरी में दर्द है और ये है। तो वो कहते हुए कि जब कृष्ण कन्हैया वहाँ से गोकुल से चले होंगे तब उनकी बांसुरी में भी ऐसे ही कुछ दर्द रहा होगा। उधर अनुपमा सारे हिसाब किताब कर रही है और कहती है कि जब मतलब ज़रूरत और पैसों में हमेशा ज़रूरत ही क्यों जीतती है, परेशानी में तो परेशानी इतनी क्यों आती है, और वो सबके लिए वो अपनी जो गुल्लक में वो पैसे जमा करती है वो भी तोड़ के लेती है उसके लिए। खैर वो परेशान है, तो उधर से जो सागर है वो कहता है कि वो बॉल फेंकता है और कहता है कि आप इतनी वो मत किया करो। उधर अब ये जो हम सुन रहे हैं कि मीनू आने वाली है जो डॉक्टर बन के, तो मीनू और ये जो है सागर, इसका मेरे ख्याल में बाद में कोई रिलेशन हो सकता है। अभी के लिए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आगे चलकर मीनू का और ये सागर का कुछ ना कुछ रिलेशन तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आज अनुपमा कह रही कि इसकी जो है डॉक्टर से शादी करवा देते तो सारे वो दवाइयाँ और इंजेक्शन तो वही लिया करेगी। तो मेरा ही ऐसा मानना है। आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है ये तो मुझे भी नहीं पता। उधर अनुपमा भी और वो जो उसकी जो काकी है वो लोग मंदिर में आए हैं और सब पूजा कर रहे हैं, और ये अनुज वो अपनी बांसुरी बजाने में की धुन में मगन है। तो उसको अनुपमा को महसूस होता है और वो कहती भी है अनुज। तो उधर शायद अनुज को भी अनुपमा के आने का एहसास तो हो गया है। तो उधर खैर वो जो प्रिका पे हमने देखा है वो यही है कि हमने देखा कि अनुज बांसुरी बजा रहा है और वो उसके बिल्कुल अनुपमा अनुज के पीछे तक पहुंच गई है। तो इसलिए मैं सागर आके वो कहता भी है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप जो है चलो। तो वो जैसे ही वो छत पलटती है या वो रुकती है तो अनुज का बांसुरी बजाना भी रुक जाता है। आज अनुज का जो है हमने जो देखा है उसका दर्द महसूस भी किया है। सच में मैं तो आद्या के बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन बोले बगैर रह भी नहीं सकते हम कि जो है आद्या की एक नादानी कह लो या जलन कह लो या क्या कह सकते हैं, उसकी जो है अगर उसे जाना ही था तो बिना कुछ कहे सरने चली जाती। और अगर उसकी अनुपमा के लिए नफ़रत इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि वो अपनी माँ के साथ रहना ही नहीं चाहती। अगर ये अनुपमा नहीं होती है, उसने ये आद्या को अडॉप्ट ही नहीं किया होता तो ये क्या करती, कहाँ रहती? अनाथ आश्रम में हो सकता पड़ी रहती, या माया उसको लेके चली जाती। फिर तो माया भी नहीं है, इसने तो सारी मतलब मैं तो आज क्या ही मैं बोलूँ आद्या के लिए। उसने अपनी क्या कहते हैं ना समझी कह सकते हैं, क्या कहें
ये उस दो प्यार करने वालों को उसने जुदा कर दिया। और क्या ऐसे लोगों को क्या भगवान कभी माफ़ कर पाएंगे? क्या आद्या अब अपनी इन हरकतों को का भुगतान नहीं करेगी? कब से इसने जो है अनुज और अनुपमा को दूर किया हुआ है? ये सब मुझे जो हम पहले भी हम सब लोग डिस्कस करते हैं कि मालती देवी और ये बरखा का किया धरा है तो किया धरा, लेकिन अब तो आद्या बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। अब तो भैया ना तो मालती देवी है ना बरखा है, अपनी अकल से तो सोचे कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मेरे पॉप्स की खुशी किसके साथ है, शुरू के साथ है कि उसके अनुपमा के साथ है, किसके साथ है? पर नहीं, वो उसका भी तो वही हाल है ना जो वनराज का है। उसकी बस जो मैं चाहूँ बस वही होना चाहिए। यहाँ तो सबकी ईगो भैया सब इतनी ज़्यादा बड़ी है कि दूसरों की खुशियाँ उनको मायने ही नहीं रखती। आज भी हमने वनराज और बा का सीन देखा, वो अकेले बैठ के नाश्ता कर रहा है, कोई उसके पास है नहीं। पाखी जो है उठ के आती है तो वो कहती, पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है, उसको शायद वो डायमंड की रिंग देता है, जो भी वो है। तो उधर अनुपमा भी कहती कि आज वो स्वीटी का बर्थडे बापूजी से कहती भी है, लेकिन क्या फ़ायदा? क्या स्वीटी ने एक बार भी अपनी माँ को याद किया कि आज मेरी माँ कहाँ है? और उधर बापूजी उसमें वो कर रहे हैं, लीला का इंतज़ार कर रहे हैं, बा का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या फ़ायदा? वो कहते भी हैं जो उनका वो दोस्त है कि जब इतना प्यार तो अलग क्यों हो गए? तो कहते हैं कि उसने बेटे को चुना और मैंने अपनी बेटी को चुना। खैर आज तो माँ ने अपनी सेल्फिशनेस की भी सारी हदें पार कर दी। आगे अब हम क्या ही मैं बोलें उसके बारे में। वनराज जो जैसा है वो तो है। खैर वो उसने आज ये तो पता चलेगा कि अभी तो ये बिल्डर ने थोड़े दिनों के लिए ये घर उसको दे रखा है, तभी ये घर जो है इसके आशा भवन के पास में है। तो कहते भी है कि जब वो वहाँ पर टावर खड़ा हो जाएगा तो सबको अपने अपने पेंट हाउस मिल जाएंगे। और काव्या भी अभी घर पर नहीं है, और डिम्पल और वो क्या कहते हैं तपेश अपने उसमें डांस क्लास में वो है बिज़ी हैं। खैर तो ये अकेलापन तो बा ने खुद ने ही अपने उसमें लिखा है, किस्मत में लिखा है। अगर वो ये अनुपमा के साथ रहती और बापूजी के साथ रहती तो कम से कम खुश तो रहती। यहाँ पे इसके उम्र के लोग मिलते, लेकिन बा ने तो अपने बेटे को चुना और जिसके पास किसी के लिए कोई वक्त ही नहीं है तो वो बाकी जब और किसी के लिए तो वो बाकी लिए क्या वक्त निकालेगा अपने लिए। खैर बस अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दिल से कहा सुजाता जी आपने कि आध्या के लिए बोले बिना रहा नहीं जाता। अगर अनुपमा अडॉप्ट ही नहीं करती तो आज ये कहाँ होती, या तो माया के पास होती, और माया क्या करती पता नहीं, बट डेफिनेटली अच्छा भविष्य तो नहीं होता, इससे तो खराब ही होता। तो बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में तो हम काश ही बोल सकते हैं। तो बट कहे बिना रहा नहीं जाता, ये बात आपकी सही है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा पाप किया है अपने माता पिता को अलग करने का। तो थैंक यू सो मच सुजाता जी, आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा, आज के शो में हमने इन्हें अच्छा लगा कि बहुत सी बातों का खुलासा हो गया। जो हम जानना चाहते थे वो धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। कल बहुत सी बातें आई, आज भी बहुत सी बातें आई, और ख़ास तौर के बात की अनुज यहाँ अहमदाबाद में है, ये जान के बड़ा खुशी हुई। और काफ़ी दिनों से यहाँ है, यहाँ कैसे आए तो ये एक सवाल है। वनराज शाह को बहुत रिच दिखा रहे, बहुत पैसे वाला दिखा रहे, पर नहीं अच्छा लगा। वनराज शाह को बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी दिखा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं, तो उसको देख के अच्छा नहीं लगता कि क्यों वनराज शाह के साथ इतना अच्छा, वो इतना बुरा, सबके साथ बुरा, सबकी लाइफ कंट्रोल करता है, फिर भी उसके साथ अच्छा क्यों। तो ये सवाल है मन में हम, क्योंकि वनराज को शाह को सजा देते बहुत बार सुना था कि वनराज शाह अकेला रह जाएगा, पर अभी भी उसके बच्चे उसको चिपके हुए अभी उसके साथ है। बा ने वनराज के साथ ना मजबूर किया और बापूजी ने अनुपमा का साथ नहीं छोड़ा, अच्छा लगा। और यहाँ पे जो आश्रम में बातें चलती है बुज़ुर्गों में या बापूजी में,
और वो एक और बुजुर्ग होते उनको, तो देख के अच्छा लगा कि यहाँ बुजुर्गों को अपनी मर्जी से खुशी हंसना और माहौल क्रिएट अच्छा लगता है। अनुपमा इन सबको संभालते हुए नजर आई, अच्छी लगी। वाकई में अनुपमा बहुत इस यहाँ भी 6 महीने बाद ये लुक में बहुत अच्छी लगी और ज़्यादा स्मार्ट लगी, अच्छा लगा। और उसके बाद जब वो आरती होती तो कान्हा जी की आरती वाकई में बहुत दिनों बाद मिस की, और बहुत दिनों बाद सुनने को मिस करते थे। मुझे तो अच्छा लगता था ये माहौल, जब भी आरती होती थी तो बहुत अच्छा लगता था ये, पर अच्छा लगा आज ये। और शायद पाखी इतना लाउड सुन रही थी ये म्यूज़िक, और वो तो सो रही होती, कौन सुन रहा है इनके यहाँ ये नहीं समझ में आया मुझे। तो अभी मीनू आई नहीं है, जैसे कल हमने देखा था कि वो MBBS कर रही है फॉरेन में और अभी आएगी। और यहाँ मीनू MBBS स्टूडेंट हो सकती है, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी दिखाई थी, वो भी शायद आध्या जितनी अभी थी उतना, तो अभी उस समय भी 2-1 साल का था इनकी शादी और शादी होने का, और शादी ये सब 2 साल और 5 साल ही है, तो हो सकता है कि उसकी एज इतनी दिखा रहे होंगे। यहाँ अभी जो हम लोग देखा कि अनुपमा अनुज को दिखेगी, अनु वहाँ पे मंदिर में गई है, और बापूजी का वो सीन है कि अभी भी बापूजी से प्यार ये छत पे मिलते छोरे छुपके से, और वो फूल का भेजना, फिर अनुपमा से अभी भी नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? क्योंकि बापूजी को अपने पास रखा, तो ये तो तुम्हें समझना चाहिए ना। बा का अमावस्या पूर्णिमा जैसा ही होता है, अनुपमा से कभी अच्छा तो कभी बुरा। अनुपमा उनके ने सब अजीब सा नेचर है। बा परेशान है अनुज वनराज के साथ, खुश नहीं है, फिर भी पुत्र मोह में फंसी है बा। काव्या का समझ में आ रहा है कि काव्या फॉरेन में मॉडलिंग के लिए गई है, मैगजीन में उसके फ़ोटो आ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, तो बा को अच्छा नहीं लग रहा, वो मॉडलिंग कर रही है। और ये माही अभी इनके साथ ही है, माही को लेके नहीं गई वहाँ, क्योंकि अभी पढ़ाई और ये सब है। तो यार फॉरेन में अगर काव्या को दिखाते हैं तो ज़रूर आध्या की मुलाकात हो, जो हमने बहुत पहले सुना था कि काव्या के पास रहेगी आध्या, तो ये सब हो सकता है। यहाँ अनुपमा को हॉस्टल में बताया, तो उसके बाद मिली होगी या जो भी ऐसा तो सामने आएगा। और उसके बाद मीनू आएगी ना, तो मीनू और ये सागर का लव स्टोरी का जो सुनने में आता था, ये हो सकता है फिर से अनुपमा और वनराज की टक्कर। ये हो सकता है कि वनराज सागर का साथ, अनुपमा सागर का साथ देगी, और मीनू उसकी जो प्यारी है उसको भी बेटी जैसा माना था, तो वो साथ देगी इन दोनों का, और वनराज करेगा विरोध। फिर से वही कहानी, वही सब कुछ, क्योंकि वनराज की अपना कोई वजूद है नहीं। अनुपमा लीड हीरोइन है, तो उसके आसपास ही दिखाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा गाइड्स, हमें हम क्या कर सकते हैं। अनुज को दिखाया, तो अनुज को बहुत दिनों से ये अनुज है ये पता चला, और बहुत बार वो आता है यहाँ पे और बांसुरी बजा के चल जाता है, किसी को पता नहीं, अनुपमा को पता नहीं, शायद अनुपमा की मुलाकात नहीं होगी टाइमिंग एक नहीं होने की वजह से। पर आज अनुपमा को एहसास हो गया कि अनुज यहीं कहीं है, और वो करीब होती है तो सागर आवाज़ भी देता है, जो रिकेप पे दिखाया। जैसे उन्होंने कहा कि ये वो फूल है जिसकी खुशबू उससे जुदा है, और उन्होंने भी आज यही प्रार्थना की कि इसको ये इतना अच्छा है ना जो है, तो इसको इसके गुलाब को इसके खुशबू से मिला दे, तो अनुपमा ही उस गुलाब की खुशबू है। तो ये आज दिखाया, इंडिकेट किया। वो मोर पंख भी अनुपमा के पास आता है और अनुज के पास आता है, तो अनुज को अभी एहसास नहीं है इस बात का, इसलिए उसको नहीं समझ में आया, पर दोनों को मिलन का एक इशारा फिर से देखो, मेकर ने फिर से उम्मीद बांध दी हमारी। तो ये उम्मीद अब मत टूटने देना, बहुत हो गया। अब ये बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं कभी कभी, तो ये होना चाहिए, मान मिलन होना चाहिए। अनुपमा आज नहीं, आज देखेगी कि नहीं पता नहीं, पर कल तो देखेगी। और ये हालत देख के अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्से आने वाला है आद्या पे। अब वो आद्या पे अपना दिखाएगी, क्योंकि उसने आद्या से प्रॉमिस लिया था, उसको कहा था कि अनुज मैं अपनी धड़कन तुम्हें दे रही हूँ, तो ख्याल रखना और उनके साथ ऐसा मत करना। जब उसे पता चलेगा ना, तो ये आद्या की अच्छी क्लास लेगी, उसको आप तमीज का पाठ अब अनुपमा सिखाएगी। अभी ऐसा हो सकता है आने वाले कल में, क्योंकि वो अनुज की ऐसी हालत करने वालों को माफ़ नहीं करेगी, नहीं छोड़ेगी, वो उसे उसको सिखाएगी, समझाएगी, जो भी अपने तरीके से। तो ये देखने को मिल सकता है आगे, देखते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। वर्षा वो पाखी ही सुन रही थी म्यूजिक, क्योंकि पहले बा ने और वनराज ने शायद इस्टेब्लिश किया था कि पाखी ये लाउड म्यूजिक बंद करो, कुछ ऐसा ही था। बाद में पाखी को कहा भी गया, और पाखी ने वो डायलॉग भी बोला कि मोर लाउडर। तो ये पाखी ही सुन रही थी, क्योंकि पाखी को खुद कुछ नहीं करना है, उसको दूसरों को बस तंग करना है। म्यूजिक जितना लाउड होगा, अपने मुंह पे उसने चद्दर ले ली, कंबल ले लिया, जो भी ले लिया, कंफर्ट ले लिया कि मेरे कानों में ज्यादा ना जाए, मगर लोगों के कानों में ज्यादा जाए। तो पाखी यही करती है, दूसरों को तंग। वही वो म्यूजिक चला के सुबह सुबह दूसरों को तंग कर रही है, ताकि मेरे पड़ोस में म्यूजिक की आवाज जरूर जाए, जहां पे मेरी माँ रहती है।
तो ये पाखी ही है और वही सुन रही है म्यूजिक जो नहीं सुन रही है। तो अच्छा रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जिन घरों में दिमाग का शासन चलता है वहाँ रिश्ते अक्सर हार जाते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ माई मेन गोल राइट नाउ। तुम्हारे सपने तुम्हें ही पूरे करने होंगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। मुझे लोगों का पता नहीं, पर जहाँ मैंने ईमानदारी से रिश्ता निभाने की कोशिश की है ना, वहाँ मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं मिला। ये ज़िंदगी तब तक ही आसान है जब तक सारा बोझ माँ बाप उठाते हैं। आज का एपिसोड देखा? बाबूजी अनुपमा के साथ ही हैं। लीव के बाद पता नहीं कैसा कर दिया है सीरियल। अनुपमा के सामने बाबूजी शांत हो जाते हैं। शुगर में जो कुछ भी खाया पिया बाबूजी ने सब बता दिया गया और लव लेटर की बात बाबूजी ने घुमा दी। सच में कितना कंफ्यूज करके रखा है सब कुछ। बाजू की बिल्डिंग में पाखी अपना कारनामा स्टार्ट किए हैं। वरराज शाह कब धड़ाम से गिरेगा पता नहीं। काव्या की पिक है फ्रंट पेज पर। बा आरामदायक ज़िंदगी बिता रही है अपने वरराज शाह बेटे के साथ। एज यूजुअल बा काव्या की पिक देखकर बकबक शुरू कर दी। काव्या विदेश चली गई है मॉडलिंग के लिए। बा की बातें भी नहीं सुन रहा वरराज शाह। सब क्लियर हो गया है। वृद्धाश्रम में बाबूजी के साथ अनुपमा है। बा अनुपमा को देखकर भी परेशान है कि वो खुश है अनुपमा। वरराज अनुपमा को ग्रहण कह रहा है और खुद को सूरज कह रहा है। वरराज ने पाखी को बर्थडे गिफ्ट में डायमंड रिंग दी। बा यही डिज़र्व भी करती है, अकेले रहो अच्छा है बा। अनुपमा सबका हिसाब कर रही है खर्चे का और अपनी गुल्लक तोड़नी पड़ी सागर की किताब के लिए। बाबूजी बा को देखने के लिए कपड़े सुखा रहे हैं। बाबूजी लीला एक दूसरे को देख रहे हैं और बाबूजी ने गुलाब फेंक कर दिया लीला को। अनुपमा ने बा को प्रणाम किया पर लीला ने जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। अनुपमा, तुम्हारा आत्मसम्मान है कि नहीं? जब बा तुमको इग्नोर करती है तो उसके पीछे क्यों? बा ने गुलाब उठा लिया चोरी से। अनुपमा स्वीटी का बर्थडे याद कर रही है। बाबूजी ने सही कहा कि आज का नक्षत्र बहुत अच्छा है और कान्हा जी कब क्या कर दें पता ही नहीं होता। अनुपमा, आज तुमको तुम्हारा अनुज मिलने वाला है। मोरपंख को लेकर अनुपमा पुरानी बात याद कर रही है और मोरपंख को छोड़ दिया। वही मोरपंख अनुज के पास गिरा जाकर। क्या हाल हो गया है अनुज का, सच में बहुत बुरा लग रहा है अनुज को देखकर। सब भक्त दोनों को मिलाने की बात कह रहे हैं। अनुपमा बांसुरी की धुन सुन रही है और प्रीकैप अनुपमा अनुज बोल रही है और अनुज की तरफ ही बढ़ रही है और अनुज के पास पहुंचने वाली थी तब तक वकील ने टोक दिया। अनुपमा वापस चलने को ही। तभी अनुज को एहसास हुआ अनु के होने का और बांसुरी बजाना बंद कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके रिव्यू के लिए। और बहुत सही कहा आपने कि बा यही डिजर्व करती है। अब खाए सोने की थाली में खाना अकेले। मैं तो ये कहूंगी अब करे अपने बेटे की चमचागिरी, करे अपने बेटे की हाँ में हाँ, क्योंकि अब बेटा ही उसकी नहीं सुन रहा। तो बा यही डिजर्व करती है। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा और आपका भी अगर मन है भेजने का तो भेजिए। एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनने के बाद इस नंबर पे, नंबर है 9833155523 और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.